हेलो हीलर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुनीता नारायण नमस्कार करती हूं और थैंक यू बोलती हूं कि आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स से हमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है और एक मोटिवेशन मिलती है। हिम्मत तो मिलती ही मिलती है, लेकिन जो जो मोटिवेशन होता है ना, वो एकदम औषधि युक्त काम करता है, एकदम जैसे बोलते हैं ना एनर्जी से भरा हुआ। तो एकदम से हम लोग भी मोटिवेट होते हैं, चार्ज होते हैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट से। तो बहुत खुशी होती है। इसी तरह आप अपना साथ सहयोग बनाए रखिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट्स करके हमें ब्लेस करते रहिएगा, मोटिवेट करते रहिएगा। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे हम जाने कि जो हमारा चक्रा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी एग्जामिनेशन का टाइम भी आ रहा है और कई बार क्या होता है कि जो हमारा प्रैक्टिकल होता है, टीचर्स पूछते हैं तो अंदर भरा है, बच्चे ने याद भी किया हुआ है, लेकिन वो बाहर ना गुरु के सामने, अपने टीचर के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। उसमें उसको शर्म आ रही है, संकोच आ रहा है, हिचकिचाहट है, उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं, खुद पर ही डाउट वो करता रहता है बच्चा। तो उसके लिए क्या करना है ना कि सब्जेक्ट को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के मन में बहुत सारा डर भय बना रहता है। अभी तो सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, तो आप अपने बच्चे का डेली प्रोटेक्शन शील्ड ज़रूर बनाइए। उसको सॉल्ट वाटर से चोकोरी सिंबल ड्रॉ करके ज़रूर उसको क्लींज करिए बच्चे को, जिससे कि उसको अलग से प्रोटेक्शन मिले, पावर मिले इंटरनल। और जब तक इंटरनल पावर नहीं मिलेगी, अंदर से जो चक्रास में नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक सोच की प्रवृत्ति के कारण कई बार चक्रास में वो चीज़ें बैठ जाती हैं, तो उसको क्लींज करके हील कर देती है एनर्जी। और जो चौकोरी सिंबल आपने देखा ही है, बहुत ही आसानी से बनता है, कितने प्यारे एक शेप में बना हुआ है ना। तो वो क्या है ना कि एक मूवमेंट करता है। जैसे आपने देखा होगा, जितने भी हाउस वाइफ हैं रसोई में देखी होंगी कि एक इस तरह मथनी होता है ना, मथते हैं हम, तो वो गाढ़ी चीज़ों को भी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, कितने अच्छे से उसको मिक्स कर देती है। तो जो हमारा चौकोरी सिंबल है वो भी मथता है, ठीक है, उस प्लेस पर जहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा स्टोर कर गई है हमारे चक्रा में या बॉडी पार्ट्स में, तो उसको वो क्लींज करके हील करती है, बैलेंस करती है। तो एक तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको एनर्जी जो है वो साफ हो जाएगी, तो वहाँ पर एकदम में उस पार्ट को हल्का महसूस होगा। जैसे आपने देखा होगा टाइल्स पर अगर गंदगी लग गई है, कोई काई चिपक गई है, तो उसको जैसे ही क्लीन कर देते हैं तो वहाँ पे एक शाइनिंग से आ जाती है, वो प्लेस अब कितना खूबसूरत लगता है, वहाँ से एनर्जी अच्छी आती है। उसी तरह जब हम हील कर देते हैं उस पार्ट को, जहाँ पे ही हमें पता है हम एक हीलर हैं, तो उस चक्रा पर, उस बॉडी पार्ट पर कोई नकारात्मक ऊर्जा बैठी हुई है तो हमने क्लींज कर दिया चोकोरी डाल के। इसलिए मैं बोलती हूँ कि क्लींजिंग के टाइम पे अगर आप सेकंड लेवल से ऊपर के हीलर हैं तो ज़रूर चोकोरी सिंबल का क्लींजिंग के टाइम पे आप यूज करिए, ठीक है। तो आपने अट्यूनमेंट भी इसलिए लिया था कि मेरे पास और पावरफुल सिंबल्स हों, तो चोकोरी सिंबल को ड्रॉ करके क्लींज करिए। तो क्लींज पूरी जो 7 चक्रास है उसको क्लींज करिए। और स्टूडेंट चाहे वो किसी भी लेवल का स्टूडेंट है, क्लास में जा रहा है, फर्स्ट लेवल का है, सेकंड लेवल का है, या 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाला है, या इंटर का है, तो उसको ना थाइस पर भी ज़रूर दीजिए, जांघों पे। यहाँ पे जो डर भय की चीज़ें हैं ना, इमोशन है, वो वहाँ पे बहुत तेज़ी से चिपकती हैं। और एक ये हो गया हमारा मणिपुर चक्रा। मणिपुर चक्रा थाइज, नीज पर, यहाँ भी आप उसको चोकोरी डाल करके ज़रूर क्लींज करिए। क्लींज करने के बाद में उसको आप हीलिंग दीजिए, उसके सब्जेक्ट्स को हीलिंग दीजिए। उसका बैग रख लीजिए बच्चे का, जिसमें वो किताबें भर के ले जाता है, और जिस प्लेस पर वो बैठ के पढ़ता है वहाँ पे कम से कम एक पिरामिड तो आप ज़रूर शिफ्ट करिए। और बच्चा भूलता बहुत जल्दी है, वो सो करके, लेट करके पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है, तो ये उसकी बहुत ही बैड हैबिट है, बहुत गलत आदत है। उसको जितनी जल्दी सुधार लीजिए। उस बच्चे को ना ही लेट करके खाना खाने दीजिए और ना ही उसको लेट करके पढ़ने दीजिए, क्योंकि स्कूल में जब जाएगा एग्ज़ाम के टाइम पे, तो वो स्कूल में तो लेटने नहीं देगा ना टीचर, जो उनके गुरु हैं। और बच्चा फिर उसकी जो आदत पड़ी है लेट के खाने की, लेट के पढ़ने की, तो जो बॉडी है ना, बॉडी वही मूवमेंट मांगेगी। बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं लेटो तो मैं अभी अगला काम ऐसा कर दूं, लेटो तो अभी मैं ये वाला चीज़ कर दूं। तो बच्चे को उसमें कंफर्टेबल होगा जिसमें बच्चे ने प्रैक्टिस की है। बच्चे ने प्रैक्टिस क्या किया, लेट करके खाना, लेट करके पढ़ाई करना। तो उस अवस्था में स्कूल में तो बच्चा होगा नहीं कंफर्टेबल, तो इसलिए
उसको बैठा करके ही बोलें पढ़ने के लिए। घर में जब वो होमवर्क करता है, कुछ लर्न कर रहा है टीचर के द्वारा दिए हुए होमवर्क को, तो बैठ करके ही घर में भी करने दें, ठीक है। दूसरे टाइम पे वो लेट ले बैठ ले, वो बात अलग है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे नहीं। तो होगा क्या कि जब आप उस बच्चे को प्रोटेक्शन आपने बना दिया, चौकोरे से सॉल्ट वाटर से उसको क्लींज कर दिया, उसके पढ़ने के स्थान पर आपने एक पिरामिड डाल दिया। और अगर बच्चा चेयर पे बैठ के पढ़ता है तो रेड कलर की टॉवेल जो मोटी आती है ना, मोटी कपड़े वाली टॉवेल आती है, तो उसके अंदर सिर्फ एक अंतःकरण का चार्ट फोल्ड करके रख दीजिए और उस पे बच्चे को बैठा दीजिए और बच्चे को बोले कि इसी पर बैठ के तुम्हें पढ़ना है। और आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन का आंसर बच्चे को याद नहीं हो रहा था वो याद होने लगेगा। उससे तीसरे दिन चौथे दिन भी आप पूछने लगेंगे तो बच्चा बहुत आराम से बता देगा। अभी याद कर रहा है, आधे घंटे में भूल रहा है। ऐसा कई बार बच्चों के साथ होता है। तो उससे क्या होगा कि जो माइंड की फ्रीक्वेंसी है उस ऑरा से, उस एनर्जी से जब मिलेगी ना, तो माइंड को जो सिंबल्स की पावर है वो एकाग्र करेगी। बच्चा फालतू के विचारों से कटित होगा, किनारे होगा, ठीक है। तो जो वांटेड चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उसकी लाइफ के लिए अच्छी हैं, वो चीज़ें बच्चे के आसपास मूवमेंट करेंगी और अब बच्चा बहुत आसानी से लर्न कर लेगा जो भी मिलेगा उसको। और वो एकदम से शांत रहेगा, रिलैक्स रहेगा, समय पे खा पी पाएगा, सो भी पाएगा, उठ भी पाएगा और एकदम बच्चे के अंदर जागरूकता आएगी। आप देखिएगा, जिसने भी अंतःकरण चार्ट यूज किया है स्टूडेंट के लिए, आपको पता है बहुत सारे उनके बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आए हैं। और ऐसा होता ही है क्योंकि देखिए एक बच्चा, चाहे वो किसी भी क्लास का है, उसके ऊपर एक तो चौकोरी यूज हो गया, दूसरा अंतःकरण सिंबल यूज हो गया, तो अभी बच्चा एकदम बहुत अच्छी बैलेंसिंग करने लगेगा। और सोने पे सुहागा करना है तो बच्चे को कम से कम हर दिन 6 पॉइंट देन 7 चक्रा हीलिंग आप ज़रूर कर दीजिए। रेकी फर्स्ट लेवल की बुक में क्लियर किया गया है, या कमेंट्री भी जब आप देखेंगे ना तो उसमें भी क्लियर किया गया है कि 6 पॉइंट और 7 चक्रा इतना ही जब हीलिंग देंगे तो बच्चा रिलैक्स होने लगेगा। जो अनवांटेड एक्टिविटी करता था, इरिटेट हो जाता था, मुझे रोटी नहीं खानी है, चावल नहीं खाना है, बाहर की चीज़ें खानी है, तो बच्चा घर के भोजन को ही खुश होकर के खाएगा, पचाएगा और स्वस्थ रहेगा। और आप देखेंगे कि जो उसका आभा मंडल है पहले से ज़्यादा खिला खिला सा लग रहा है। जो बच्चे कहना नहीं मानते हैं, समय से सोते नहीं हैं, अनवांटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे बाहर का खाना और बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना, तो इस मेथड से उस बच्चे को आप हील करके बैलेंस कर सकते हैं। उसकी जो लाइफ है उसको एक सही दिशा और दशा दे सकते हैं। और जब इतनी सारी नियतें हमारी गॉड ने, इतनी सारी शक्तियाँ, पावरफुल मेथड्स भरे हुए हैं रेकी में, तो आप रेकी का क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहे हैं? अगर आप हीलर नहीं हैं तो सीखिए, रेकी को सीख करके इसका बेनिफिट लीजिए। जैसे मिठाई की दुकान में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी रहती हैं, आप जाते हैं दीपावली के टाइम पे जाते हैं, रक्षाबंधन के टाइम पे जाते हैं, देख देख करके बहुत सारी मिठाइयों को खुश होते हैं, लेकिन आप वही मिठाई लेते हैं जो मिठाई आपको खाने में अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि आप खा करके ही तो रियल टेस्ट जो है वो आप ले पाएंगे ना, जो उसका ओरिजिनल टेस्ट है तभी तो आप फील कर पाएंगे जब उसको खाएंगे ही नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि जो वो मिठाई दिख रही थी लुक वाइज वो वास्तव में कितनी अच्छी है या नहीं है। तो उसका रियल टेस्ट लेने के लिए क्या करते हैं, आप उसको पे करते हैं और मिठाई खरीद के खाते हैं और उसका टेस्ट आप महसूस करते हैं, खुश होते हैं। तो उसी तरह जब आपको ईश्वर ने इतनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं, दी हुई हैं, आप हीलर हैं, आपने सीखा है, तो आप अपने बच्चे को ज़रूर हील करिए। और कोई अगर आपसे हीलिंग ले रहा है बच्चे के एग्जामिनेशन के टाइम पे तो उसको बहुत अच्छे से ब्लेस करिए, उसके लिए प्रेयर करिए प्रोफेसर मेकावसी सर से, ऑल डिवाइन एंजल से, उसको हीलिंग दीजिए अच्छे से, जिससे कि वो बच्चा अच्छे से पास हो, अच्छा परसेंटेज लाए, उस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स अच्छे आए, तो उसको वो एनर्जी फील होगी तो वो करेगा ही करेगा। दूसरी बात कि अगर आप हीलर नहीं हैं तो रेकी सीखिए, कांटेक्ट करिए, दिए गए नंबर पे बात करिए, व्हाट्सएप कनेक्ट करिए, मैसेज डालिए कि आपको रेकी सीखनी है। रेकी में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 लेवल्स होता है, फर्स्ट लेवल से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और मात्र 2 दिन 4-4 घंटे का टाइम देना है, ज़्यादा भी नहीं। उसके बाद आप अपने घर में ट्रेनिंग के बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मात्र 21 दिन की प्रैक्टिस है,
25 दिन में 21 प्रैक्टिस आपको कंप्लीट करनी है। फिर सेकंड लेवल में आप आसानी से आ जाएंगे। सेकंड लेवल में क्या होगा कि आप आसानी से घर बैठे दूर बैठे लोगों को भी हीलिंग दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लेवल में ही आप अपने आसपास के लोगों को सामने से टच थेरेपी के थ्रू हीलिंग दे सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको लेना है। ऐसा नहीं कि सोचते नहीं रहना, सोचने कुछ कार्यों के लिए तो सोचने में थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा जितना जल्दी हो सके डिसीजन लेना चाहिए। तो आप रेकी हीलर बन करके आपको एक ही जगह हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर जो मैं मिडास से सुनीता नारायण बात कर रही हूँ, अभी आप लोगों को बता रही हूँ, तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ट्रेनिंग होती है। आप स्टे कर सकते हैं सेंटर पे, रुकने की व्यवस्था है, उसका चार्ज स्टूडेंट से नहीं लिया जाता है। तो आप आराम से रुक करके प्रैक्टिस करिए, ट्रेनिंग लीजिए। सिर्फ फर्स्ट लेवल में 2 दिन 2-2 घंटा देना पड़ेगा, दोनों दिन आपका शक्तिपात होगा। और जो हीलिंग रूम है वहाँ पर आपका शक्तिपात होता है। शक्तिपात रूम बोलिए चाहे हीलिंग रूम, बहुत अच्छी एनर्जी है, वहाँ से वाइब्रेशन मिलेगी। पास्ट के आपके जो बैड कर्मास हैं वो कटित होंगे, क्योंकि कई बार हम लाइफ में रुके रुके से चलते हैं। तो जैसे ही जब आप शक्तिपात लेते हैं तो गुरु के द्वारा सिंबल्स डाल करके आपको एट्यून किया जाता है। तो उससे आप फर्स्ट डे शक्तिपात से ही फील करेंगे कि हाँ अभी मैं क्या था और मैं क्या महसूस हो रहा है। तो जब नेक्स्ट डे अटेनमेंट होगा आपका शक्तिपात, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो उसी दिन से आपको और भी अच्छा महसूस होगा। और जो सेशन कराए जाते हैं डिफरेंट सेशन 2 दिन 4-4 घंटे का, इसमें प्राण एनर्जी रेकी के बारे में भी आपको क्लियर किया जाता है कि रेकी एनर्जी क्या है, प्राण एनर्जी क्या है, प्राण एनर्जी कैसे काम करती है, रेकी एनर्जी कैसे काम करती है। दोनों ही जब मिल जाती हैं तो लाइफ कैसी बनती है, तो वो सब आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो आप आइए, रेकी से जुड़िए, सीखिए इसको और अपने फैमिली मेम्बर को सिखाइए। ग्रुप हीलिंग करिए। अगर आप एक ही परिवार में 2 से 3 हीलर्स हैं तो ग्रुप मेडिटेशन, ग्रुप हीलिंग करिए। रेकी में तो अनलिमिटेड चीज़ें भरी हुई हैं, किसी भी चीज़ के लिए भागना नहीं है। रेकी में ही आप रिलेशन की हीलिंग दे सकते हैं, रेकी में ही आप हेल्थ की हीलिंग दे सकते हैं, रेकी में आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। आप सभी का स्नेह बना रहे। ब्लेस यू। नमस्कार, धन्यवाद।